से बात करेंगे गुड़िया सिंह जो GSN जो एक स्टूडियो बनाया है C13 गणेश नगर में, जो इनके प्रोप्राइटर हैं गुड़िया सिंह व प्रदीप यादव जी। तो अभी हम गुड़िया सिंह से बात करेंगे कि इन्होंने स्टूडियो जो बनाया है किस पर्पज से बनाया है, और ये शायद एक सिंगर भी हैं। ठीक, तो हाँ गुड़िया जी आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और इसके बाद अपने पूरे भोजपुरी श्रोता को हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है। और मैं बताना चाहती हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से और सारी पब्लिक के आशीर्वाद से एक छोटा मोटा सा स्टूडियो बनाया है गणेश नगर में, और चाहते हैं कि सभी लोग मिलके इसे चलाएं, अपना आशीर्वाद दुआ बनाए रहें हम पे। तो गुड़िया जी आप वो सिंगिंग करते हैं जी, तो आप सिंगिंग कब से कर रहे हैं? मैं तो सिंगिंग कम से कम 2 साल हो गया करते हुए। लगभग 2 साल से मैं गाती हूँ। पहले मैं गांव में गाती थी, 1 साल हो गया दिल्ली में आए हुए, और दूसरे स्टूडियो में गाती थी। सबसे पहले तो मेरा सारा सॉन्ग जो है वीडियो आइडियो जो भी है वेब म्यूजिक से आती है जी। और ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं दूसरे स्टूडियो में गाने, अपना पैसा भी लगाओ और अपना समय भी दो। कभी ऐसा होता है वेट करते करते हम लोग वापस चले जाते हैं, समय से हम लोग की गाना नहीं हो पाती है। तो हमने सोचा कि कम से कम अपना बना लें, छोटा मोटा कम से कम, हाँ अपना ये क्यों ना बना लें। तो हम और प्रदीप जी ने मिलकर स्टूडियो को बनाया है गाने के लिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही भर गाएं, हम सभी जो भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कमाने के लिए स्टूडियो बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी गरीब दुखिया जो भी है, जो भी गाना चाहता है, जो भी आगे बढ़ना चाहता है, सब गा सकता है इसमें। तो आप कितने गाने? वैसे तो मैं ज़्यादा शो करती थी, जागरण वगरण भक्ति भावना में ज़्यादा रहती हूँ मैं। अभी हम बात करेंगे GSN जो स्टूडियो बना है C13 गणेश नगर में, तो यहाँ पर अभी पधारे हैं संजय स्नेही जी जो एक राइटर भी हैं। तो संजय जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले बड़ी हर्षोल्लास के बात बा कि पांडव नगर में बहुत अच्छा एगो स्टूडियो खुलल हमरा प्रदीप लाल यादव जी के, जेकर प्रोप्राइटर गुड़िया सिंह साथे मिल के यानी कि दोनों जाना, और पूरा सहयोग रही तन मन से। धन तो उतना नहीं के, लेकिन तन मन से हमेशा सहयोग रही हमनी के कि रिकॉर्डिंग अच्छा से अच्छा हो। बाकी हमनी के सारा सिंगर वगैरह के तो लिखल ही में, चाहे खेसारी लाल होखी, चाहे कोई भी गुड्डू रंगीला, राधे श्याम रसिया, मीनू अरोरा, तृप्ति साकिया, जो भी, चाहे आज के जो भी बादल बवाली वगैरह सबका लिखते आए हैं। कोशिश रहेगा कि जब वो लोग इधर आए तो उनका रिकॉर्डिंग इस स्टूडियो में हो। जी। आपने अभी तक किस प्रकार के अपने भोजपुरी में लिखे हैं या हिंदी में लिखे हैं, कौन कौन से आपने? हम तो शायद उम्मीद है कि जितने भी प्रकार होते हैं भोजपुरी में उतने प्रकार का लिख चुके हैं। बाकी हिंदी में राधे कृष्ण का भजन है। कौन सा भजन है आप? हाँ, एक लोटस स्पिरिचुअल चैनल है, उसमें मेरा एक भजन आया है, रविशंकर तिवारी मृदुल, तेरी खट्टी मीठी इश्क है श्याम, राधाना आए तेरी गलिया। जी जी। तो आप कब से जो राइटिंग कर रहे हैं? लमसम 21 साल हो गया। 21 साल हो गए जी। आपका फेमस कौन सा एक गाना है? फेमस तो हजारों हुए हैं, एक उनमें से हजारों में भी एक होता है। जैसे एक खेसारी जी गाना गाए थे, मेरा एंगल म्यूजिक से था। सानिया जब टेनिस में आई थी, बड़ी हल्ला था उस समय, मैंने लिखा था उनका कि गा कर बता दे। अरे बहुते कुंवार हिंदुस्तानी क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर धोनी से के बेटर, अब पठान सलमान संग कैली बेईमानी, सानिया नथिया वाली सानिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी, टेनिस वाली सानिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी। ये गाना बम्पर हिट हुआ था। उसी के वजह से चाहे उनकी किस्मत आज खेसारी उस ओहदे पे है। धन्यवाद है सभी भोजपुरिया समाज का कि उनको आज यहाँ तक देख रही हैं। आप जो हैं इस लाइन में हैं या और भी कोई कार्य करते हैं? जी नहीं, बस 21 साल हो गया, बस इसी लाइन में है, बाकी कोई काम नहीं। और काम नहीं करते हैं कोई भी? पैसे मिल जाता है इस लाइन से? जी बहुत अच्छा खासा। जो राइटर को पैसे देते हैं? जी जी। प्रोडक्टर डायरेक्टर या? हाँ हाँ, सबका पेमेंट होता है। पेमेंट देते हैं? हाँ पेमेंट होता है। तो आप एक गाना लिखने का क्या पेमेंट? देखिए चार्ज सबका अलग अलग है। अब कितने हिट सिंगर का लिखना है हमें। अच्छा।
और कितने नीचे के सिंगर हैं गुड़ परवाना। तो परवाना जी, आप जो राइटर हैं, किस प्रकार के आप भजन या गाने किस प्रकार के लिखते हैं? अभी भोजपुरी में तो समझिए कि सामाजिक चेतना वगैरह जो अभी चल रहा है माहौल, वही हम लोग कर रहे हैं। आपको कितने दिन हो गए? हम लोग संग के ही राइटर हैं। आप दोनों एक साथ? जी जी। तो आपका कोई गाना कोई हिट हुआ है? हाँ, 7 आइटम हुआ है टी सीरीज से। राधे श्याम रसिया जी का। टी सीरीज में तो बड़ी एक कॉस्ट से आप लिख पाते हैं या वहाँ से बड़ा एक अलग? अरे हाँ, अब सारे अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट है, ये भी है। हाँ, कोई गाना आपका जो हिट हुआ है वो आप सुनाएंगे? हाँ, वही है 7 आइटम वगैरह। हम मतलब कुछ हम लोग राइटर ऐसा होता है कि जो गा नहीं पाता है अपने, बस लिखने से वो करता है। हाँ हाँ हाँ। आप गा नहीं पाते हैं, लिख पाते हैं। तो आप सिर्फ भोजपुरी लिखते हैं, हिंदी या कोई और भी कोई भाषा लिखते हैं? भोजपुरी जी हमसे बात करने का जी। तो अभी हमसे बात करेंगे जो सिंगर हैं। तो आपका शुभ नाम? जी सर, लक्की बाबू। लक्की बाबू। तो आप भोजपुरी सिंगिंग करते हैं, हिंदी करते हैं, कौन सी करते हैं? भोजपुरी करते हैं। तो आप इस लाइन में क्यों आए हैं? आप सिंगिंग में क्यों आए? सर, सिंगिंग हम इसलिए आए हुए हैं कि हमारा जो बचपन से मन था या शौक़ था कि हमको एक स्टार या गायक बनना है, और स्कूल में भी सीखे हैं, लोग भी सुनते थे, गाते थे। कभी स्कूलों में तो बोलते थे कि अच्छा गाते हो, कभी ट्राई करना। तो आप सिंगिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होती है बिल्कुल बंद कमरे में सिंगिंग होती है, एक प्लेटफॉर्म पे होती है। तो किस प्रकार की सिंगिंग? सर, प्लेटफॉर्म करते हैं जी। तो आपने कौन सा अपना गाना जो आप गाते हैं, कोई ऐसा अच्छा गाना है, आप सुनाएंगे जरा? जी, बहुत सारे गाने आए हुए हैं। आपने गाया हो जो आपके दिल को भी अच्छा लगा और पब्लिक ने भी पसंद किया हो? सर, भजन गाए थे बहुत बढ़िया। ये हमारे गुरुजी का लिखा हुआ था। वही एक गीत आपको सुनाना चाहूँगा। गीत था हनुमान जी का भजन सर ने लिखा था कि सबसे पहले उसने ये गीत था कि सर अरे पूजिले चरनिया कर जोर, ए हनुमत कब ले बसुधि मोर, पूजिले चरनिया कर जोर, ए हनुमत जी। आप मतलब भजन भी गा लेते हैं और आप कोई भी ऑर्केस्ट्रा पार्टी वगैरह भी वो सब कर लेते हैं? जी जी, ठीक है। भजन वगैरह, लोकगीत वगैरह सब कुछ गाते हैं। थैंक यू सर। तो ये देखिए, अभी हमसे बात करेंगे जो फिल्म में प्रोड्यूसर जो हैं, जिन्होंने फिल्म बनाई भी हैं और डायरेक्ट भी की हैं। तो आप सूरज कुमार जी से अभी हम बात करेंगे। तो सूरज जी, आप इस लाइन में ही क्यों आए हैं? सर, इसका तो जवाब देना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। हमारे पुराने बड़े भाई लोग बैठे हैं, कुछ बोलेंगे तो लोग डांट भी दे देंगे। एक्चुअली मुझे याद नहीं कि कब और किस साल हम इस लाइन में आए थे। हाँ, ये इसका तो सीधा सा जवाब ही है कि याद नहीं, इसलिए कि संगीत में किसी को याद नहीं होता है कि कब कौन आ जाता है। हाँ। तो आपने कौन सी फिल्म डायरेक्ट की है या प्रोडक्ट्स की है? कौन सी फिल्म की है? एक फिल्म हमारी आई थी तकरीबन 3 साल हो गया। क्या प्यार के एहसास। वो बहुत छोटे बजट की और छोटे लेवल की फिल्म थी। और अभी एक जो हमने बनाई है वो ये मैं कंपनी का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन दीपक दिलदार जी को लेकर बनाए हैं। अभी उसका एडिट वगैरह फाइनल हो चुका है, अब उसकी डबिंग रह गई है। बस उम्मीद कीजिए कि अगले महीने वो आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी। आपको जो ये कलाकार मिलते हैं, चाहे लड़की कलाकार हो चाहे लड़का हो, तो दुखी नहीं करते? इनसे आप दुखी होते नहीं होते? किस लिए? एक्टिंग जब आपको इनको बुलाते हैं, एक इनका एक जो एक कलाकार हो जाता है तो उसको एक अपना अलग घमंड हो जाता है, वो टाइम पे नहीं पहुंचता है या फिर दूसरी जगह से पैसा ले लेता है, दुखी करता है डायरेक्टर को भी प्रोड्यूसर को भी। तो ऐसे भी आपको टकराते नहीं?
सर ये तो हमेशा का, हर शूट पर हर रोज का एक काम है। लेकिन कहीं कहीं मैं सोचता हूँ कि मैं उनको डांटने से पहले मैं थोड़ा सा उनको उस हिसाब से डांटता हूँ ताकि उनको ये न लगे कि मैं डांट रहा हूँ, और उनकी समझ में भी आ जाता है। इसलिए कि हम लोग डायरेक्टर की लेवल पर जब आते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां, अपने आप को बहुत कंट्रोल करना होता है। ये पूरा रिस्क हमारे ऊपर होता है, किसी का पैसा लगा हुआ होता है, वो हमारे भरोसे लगाता है पैसा। तो हम लोग सोचते हैं उस काम को कितना बेहतरीन तरीके से करें ताकि उसका नुकसान ना हो। और कलाकार अगर यहाँ से खुश है, अगर अच्छा है, शांत है, तो फिर उससे एक्टिंग गाना तो क्योंकि अब जो पहले कलाकार थे वो तो कलाकार अभी अब रहे नहीं है। पहले कलाकार होते थे कि अपनी कला को उजागर करने के लिए फ्री में भी काम करते थे और मेहनत से काम करते थे, मगर अब कलाकार रह गए हैं सिर्फ पैसा, मुझे अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। आपने अगर 10,000 रुपये दिए और ये वहाँ पे ने 12,000 रुपये दिए तो आपके काम को छोड़ देंगे। तो ऐसे कलाकारों से कैसे निपटा जाए? सर अभी मैं सबसे अच्छा जवाब आपको दे रहा हूँ कि अभी हमारे बड़े भाई संजय सेनेही जी ने एक बात बोला था कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम फ्री में गाना लिख कर देते हैं, चाहे 1 गाना हो या 10 गाना हो। तो यही मान कर रखिए कि ये इतने पुराने हैं, ये इतने पुराने हैं। और आजकल के लोग जो हैं, अगर उनसे कोई बोले कि एक गाना चाहिए तो वो रेट उस लेवल का लगाएंगे जैसे लगेगा वो बड़े राइटर और बड़े स्टार हैं। तो मैं उन लोगों को राइटर की कैटेगरी में मानता ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने लोग होते हैं उनको मालूम होता है कि कौन क्या गा सकता है, कौन क्या गवा सकता है, और कौन कैसा है, और कौन कितनी देर चल सकता है मार्केट में। तो इन लोगों को पता है, हम लोगों को पता है, तो उसी हिसाब से हम लोग सिंगरों को हैंडल करते हैं, चाहे जो भी कलाकार हो उसी तरह से। अभी हमसे बात करेंगे GSN फिल्म, जो यहाँ पर एक स्टूडियो खुला है ये C13 में, तो उसको लेकर के जो राइटर हैं यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे कि ये किस प्रकार से जो एक गाने को रूप देते हैं या कोई भी एक स्टोरी को कैसे लिखते हैं। तो भी आपका शुभ नाम क्या है? जी नमस्कार, हमारा नाम है हरकेश सांवरिया। जो हम भोजपुरी में लोकगीत और देवी गीत, भजन और होली अभी चल रहा है, ये सब हम गाना लिखते हैं हम लोग। और क्या है, जैसे भी सिंगर आते हैं जैसे प्रकार के गाना मांगते हैं हम लिखते हैं, कराते हैं और मेहनत कराते हैं उनसे, और पूरा हम लोग बढ़िया से काम कराते हैं, लिखते हैं गाना उनसे पूरा बढ़िया से। आप कब से राइटर हैं? जी सर, हम तो 2013 से लगे हैं। आपने सिर्फ भोजपुरी लिखते हैं, हिंदी या और भी कोई भाषा से, या सिर्फ भोजपुरी? हमने भोजपुरी, अंगिका और हिंदी 3 भाषा में गाना लिखते हैं। कोई ऐसा कोई गाना आपका है जो फेमस हुआ हो? कौन सा ऐसा गाना आपने लिखा? जी, हमारा वो GMC कंपनी से आया था जी, इस गाने ने बादल बवाली ने गाना गाया था। तो उस समय से हम लगे थे उसमें, वो लहंगा ऐसी खो जाता भोजपुरी में गाना आया था बादल बवाली का, तो वो गाना हमने लिखे थे। और उस गाने का क्या हुआ, जो हमारे साथ विवाद हो गया। उस समय कैसेट का ज़माना था, तो सर वो जो गाना में नाम था वो हमारा नाम हटा करके जाहिद अख्तर और ठाकुर परवाना जो राइटर हैं वो हमारे साथ वो लोग धोखा कर लिया। तो तब से हम समझिए सर अभी तक पिछड़े हुए हैं, लेकिन लगे हैं, मेहनत करते हैं, लगे हैं। माँ सरस्वती की जब भी दया कृपा हो। लेकिन अभी तक जो हो रहा है काम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी जो भी सिंगर आ रहे हैं, जिनका भी काम, अभी गाना हम लिख रहे हैं, अच्छा पब्लिक का प्यार मिल रहा है और बढ़िया लोग कह रहे हैं। जैसे कि आप एक सिर्फ गाना लिखते हैं या और भी किसी प्रकार की, अगर सपोज करो किसी को फिल्म बनानी है या और कोई स्क्रिप्ट है, वो भी लिखते हैं? जी सर, जैसे फिल्म का डायरेक्टर जो होते हैं उन लोग हमको ऑफ़र देते हैं कि आप कोई ऐसे इस प्रकार का कोई आप स्लिप वो लिख दीजिए, तो हम वो समझाते हैं, बताते हैं, उस तरह से हम अपना तैयारी करके उनको दे देते हैं। जी। तो आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं या फ्रीलांसर काम करते हैं? जी सर, अभी तो प्रदीप भैया बुलाए हैं, अभी हम प्रदीप भैया के लिए भी काम कर रहे हैं। और अभी टी सीरीज में भी हमारा काम जो है गाना है राधे श्याम रसिया से कराए हैं, बहुत उनका एल्बम। और वेब कंपनी और एंगल और जो है अभी TF चल रहा है, इस सब में हमारा RCM, इस सब में हमारा गाना जाता है। तो कोई गाना गुनगुना कर सुनाएंगे आप? कौन सा अपना गाना को फेमस है? जी, अभी हमारा होली जो चल रहा है। तो आपका शुभ नाम क्या है?
गीतकार गोलू राजा। तो देखिए, गीतकार गोलू राजा जी से अभी हम बात करेंगे कि आपने कौन कौन से गाने आपने अब तक लिखे हैं या स्क्रिप्ट कौन सी लिखी है? मैं इस इंडस्ट्री में भोजपुरी के जी। सन 1997 से हूँ। अच्छा। जब मेरी उम्र 10 साल की हुआ करती थी, उस समय से मैं हूँ इस इंडस्ट्री में। तो आपने यही लाइन क्यों चुनी? एक्चुअली में शौक़ था, हमें बचपन से एक शौक़ था, गुनगुनाते रहते थे। माँ सरस्वती ने गला नहीं दिया, लेकिन कलम में कुछ ताकत दिया। तो मैं एक्चुअली में बीटेक कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर हूँ। अच्छा। और मेरी कंपनी है HLK इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो पैन इंडिया वर्क करती है, और मैं उसमें IT इंजीनियर हूँ उस पोस्ट पे। और मेरी 50,000 प्लस सैलरी है। उसके बावजूद भी आप, मतलब ये एक शौक है? ये शौक़ है, हमारा हॉबी है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई ऐसे राइटर नहीं है, कोई ऐसे सिंगर नहीं है जो मेरे को नहीं जानते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सन 1997 में टी सीरीज कंपनी में जब मैं आता था, तो हमारे साथ एक संजय सनेही जी राइटर हैं, वो हुआ करते थे। अभी वो भी आए हुए हैं, बाहर बैठे हैं। लेकिन मैंने पवन सिंह उस समय हिट नहीं थे, जिस समय मैंने उनको गाना लिखा था ओढ़ानिया वाली एल्बम। वो गाने का बोल था कि भोरही से भइल ना दुकान में बहनिया। चाचा लेके आते थे मेरे को यहाँ दिल्ली गाने के लिए। मैं एक्चुअली मैं कलकत्ता में पढ़ता था, और सिर्फ लिरिक्स के लिए मेरे को लेके स्पेशल टिकट करा के लेके आते थे यहाँ नोएडा में, सेक्टर 3 स्टूडियो में। टी सीरीज की स्टूडियो कंपनी वहीं थी, सेक्टर 3 में, नोएडा। तो आप गाने से अलग कौन सी स्क्रिप्ट, कोई क्राइम की भी आपने स्टोरी को लिखी है? हाँ, हमने 2-3 हरियाणी मूवी के लिए भी लिखा है, स्क्रीन प्ले लिखा है, डायलॉग्स लिखे हैं, भोजपुरी के लिए डायलॉग्स लिखे हैं, भोजपुरी मूवी के लिए गाने लिखे हैं। कुछ मूवी हमारी अपकमिंग है जो अभी आने वाली है। तो आप भोजपुरी में ही लिखते हैं? हिंदी की भी कोई अपने गाने आए हैं? हिंदी की कोई फिल्म आप? हिंदी की एक तरुण तूफानी नाम के सिंगर हैं, उनको मैंने एक हिंदी की गज़ल लिखी थी। तो वो गज़ल में अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो मैं उसको सुना नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तानी गज़ल है वो, और थोड़ा सा कंपोजिशन अच्छा है, तो मार्केट में कुछ कर सकता है, तो हम उसको मतलब बयान नहीं कर सकते अपने। तो आप कहाँ तक इस लाइन में आप पहुँचना चाहते हैं? कि सपोज करो कि आप इसी को पकड़ते हैं, इधर नौकरी भी कर रहे हैं, तो टाइम मिल पाता है इतना काम करने के लिए? जी, एक्चुअली में जो राइटर होते हैं, ये गाने को लिखने के लिए 5 मिनट भी काफ़ी है, और 5 घंटा भी कम है। क्योंकि जब एक राइटर लिखने लगता है, तो जब तक उसको पूरा नहीं कर दे, उसको पूर्ण रूप ना दे दे, तो उसको एक चैन नहीं पड़ता, एक बेचैनी लगी होती है। क्यों, ऐसा है क्या? हाँ, ये है एक्चुअली।